जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं, आज है 16 फरवरी 2023। 16 फरवरी 2023 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हुए हैं हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पर बने रहें और इसे देखें कि इसमें कौन कौन से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए पेपर के माध्यम से इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। अभी हमारा वर्तमान में KVS PRT का पेपर चल रहा है। इसमें करंट अफेयर और GK GS से 10 प्रश्न आते हैं, तो आप लोग उनको बिल्कुल ना भूलें देखना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहें, जिससे उन लोगों को भी इस सेशन के बारे में पता चल सके और यह सेशन हमारा प्रसिद्ध हो सके। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज के पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है? तो आज का पहला प्रश्न हमारा बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस हाल ही में कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 है 10 फरवरी को, ऑप्शन नंबर 2 है 14 फरवरी, ऑप्शन नंबर 3 है 12 फरवरी और ऑप्शन नंबर 4 है 15 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 फरवरी। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण दिवस। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और 10 विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 11 फरवरी को ही मनाया जाता है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है? तो अगला प्रश्न बना है, ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये हमने कल भी देखा था, तो इसमें HDFC बैंक हमारा सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1994, हेडक्वार्टर मुंबई और इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन इसके CEO हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने पहली फार्मूला ई रेस जीती हुई है? तो ये जीती है जीन एरिक वॉर्गेन। जीन एरिक वॉर्गेन ने हाल ही में पहली फार्मूला ई रेस जीती हुई है। तो ये हैं जीन एरिक वॉर्गेन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये इंग्लैंड के हैं इयोन मॉर्गन, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की हुई है। तो ये हैं इयोन मॉर्गन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जनवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जनवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल को चुना गया है। कौन है? शुभमन गिल हैं ये। इन्हें जनवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। शुभमन गिल तो सचिन तेंदुलकर की बेटी इन्हीं पर फिदा हैं। कौन है? शुभमन गिल पर। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है? राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है तरुणदीप राय ने। किसने जीता है? तरुणदीप राय ने राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब जीता हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वुमेन्स प्रीमियर लीग में 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल किसने की है? तो वुमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट में 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली किसने हासिल की है? तो ये स्मृति मंधाना ने हासिल की हुई है। ये है स्मृति मंधाना। तो देख लेते हैं किस किसने उच्चतम बोली हासिल की है। एक है स्मृति मंधाना, इन्हें चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा है। एशले गार्डन, इन्हें गुजरात जायंट्स ने खरीदा हुआ है और नताली स्कीवर को मुंबई इंडियंस ने खरीदा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो अक्षयदीप सिंह और किस खिलाड़ी ने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती हुई है? तो अक्षयदीप सिंह और किस खिलाड़ी ने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो ये प्रियंका गोस्वामी हैं, आशिका भाटिया हैं, रेणुका सिंह ठाकुर हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 प्रियंका गोस्वामी। प्रियंका गोस्वामी और अक्षयदीप ने मिलकर नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप हाल ही में जीती हुई है। तो ये हैं, ऊपर है अक्षयदीप सिंह और नीचे हैं प्रियंका गोस्वामी। इन लोगों ने
नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप हाल ही में जीती हुई है। झारखंड के मोराबादी में 14 फरवरी को अक्षयदीप और प्रियंका गोस्वामी ने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीत ली है। इसके साथ ही दोनों ने इस साल होने वाली विश्व चैंपियनशिप और अगले साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया हुआ है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो अगला प्रश्न है महिला प्रीमियर लीग में आरसीबी क्या है? आरसीबी की मेंटर कौन खिलाड़ी होंगी? तो मेंटर कौन खिलाड़ी होंगी? तो ये यास्तिका भाटिया होंगी, रेणुका सिंह ठाकुर होंगी, या फिर अक्षयदीप होंगे, या फिर सानिया मिर्जा होंगी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? महिला प्रीमियर लीग में आरसीबी की मेंटर कौन खिलाड़ी होंगी? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही है 4, सानिया मिर्जा। कौन होंगी? सानिया मिर्जा महिला प्रीमियर लीग में आरसीबी की मेंटर कौन खिलाड़ी होंगी? तो ये होंगी सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा तो ये क्या थी? टेनिस से संन्यास लेने के बाद सानिया मिर्जा अब क्रिकेट ग्राउंड पर नज़र आने वाली हैं। कौन है? तो सानिया मिर्जा। टेनिस से संन्यास लेने के बाद सानिया मिर्जा अब क्रिकेट ग्राउंड पर नज़र आने वाली हैं। महिला प्रीमियर लीग WPL के पहले सीजन के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने इन्हें मेंटर नियुक्त किया हुआ। किसने किया है? तो ये आरसीबी ने इन्हें मेंटर नियुक्त किया है। ये हैं सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? सऊदी अरब से अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी हुई हैं रयाना बरनाबी। कौन है? रयाना बरनाबी। ये सऊदी अरब से अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला बनी हुई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को, दोनों को बनाया है हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? ICAI ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये अनिकेत सुनील तलाटी को ICAI ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है और टोयोटा ने कोजी सातो को नया CEO नामित किया है। विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और केनरा बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो के सत्यनारायण राजू बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत और किस देश के बीच तारकास सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच तारकास सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर 1 न्यूजीलैंड है। ऑप्शन नंबर 2 है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर 3 है अमेरिका। ऑप्शन नंबर 4 है चीन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3 अमेरिका। भारत और अमेरिका देश के बीच में तारकास सैन्य अभ्यास का आयोजन हाल ही में हुआ है। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? एक होता है युद्धाभ्यास, एक होता है कौन सा? वज्र प्रहार। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि अमेरिका और भारत के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं, युद्धाभ्यास, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। ये है एंजेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर हैं। तो ये है एंजेला मर्केल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे? तो ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये निर्विरोध चुने गए हैं। कौन है? निर्विरोध चुने गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी, ये एक समाजसेवी हैं, अप्पा साहब धर्माधिकारी। इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो अगला प्रश्न है निकोस क्रिस्टोडोलाइडस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? निकोस क्रिस्टोडोलाइडस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं साइप्रस के नए राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस हाल ही में बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है डोरिन रिशियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? डोरिन रिशियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये मालडोवा के नए प्रधानमंत्री बने हैं डोरिन रिशियन। कौन है? डोरिन रिशियन मालडोवा के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ललिता लाजमी का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक चित्रकार थी। कौन थी? ललिता लाजमी का हाल ही में निधन हुआ है, ये एक चित्रकार थी, फेमस चित्रकार थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जावेद खान अमरोही का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जावेद खान अमरोही का हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये एक्टर थे, लेखक थे,
फिल्म निर्माता थे या फिर पत्रकार? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1 एक्टर। जावेद खान अमरोही का हाल ही में निधन हुआ है। ये एक कौन थे? तो ये एक एक्टर थे। तो ये हैं जावेद खान अमरोही, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? ये उत्तराखंड कर रहा है, केरल कर रहा है, या फिर उड़ीसा कर रहा है, या फिर लद्दाख? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 4 लद्दाख। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है लद्दाख कर रहा है। देख लेते हैं, यायात्सो को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। लद्दाख की रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला हुआ है। लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान शुरू हुआ है। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया हुआ है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है, या फिर मेघालय के द्वारा किया गया है, या ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़, या ऑप्शन नंबर 4 है आंध्र प्रदेश? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया हुआ है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम घोषित की हुई है। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया हुआ है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन हाल ही में किया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कहाँ विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया गया है? कहाँ विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, या फिर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, या फिर कोटा, या फिर उड़ीसा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 3 कोटा। कोटा में विज्ञान और तारामंडल केंद्र का निर्माण हाल ही में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो ये कोटा में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एयर इंडिया ने किस देश के बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया है या करेगा? एयर इंडिया किस देश के एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा करेगा? तो ये फ्रांस के साथ में, या फिर जर्मनी के साथ में, या फिर इटली के साथ में, या फिर स्पेन? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 फ्रांस। एयर इंडिया फ्रांस देश के एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा करेगा। तो 470 विमान एयरबस बोइंग कहाँ की कंपनी है? ये कहाँ की मतलब एयरबस कंपनी है? तो ये फ्रांस की कंपनी है, जिससे एयर इंडिया 470 विमानों का सौदा कर रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करें, और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।